पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तः शान्तः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तः शान्तः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या प्रसंग चल रहा है? जिस साधक ने आत्मज्ञान का श्रवण मनन निधिध्यासन करके आत्मनिष्ठा ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त कर लिया है और जो क्या हो गया है, ब्रह्म रूप हो गया है, जो मुक्त हो गया है, भवबंधन संसार बंधन कभी ना निमड़ने वाला, निरंतर चलने वाला, अनादि अनंत ये जो संसार संस्कृति चक्र है, जन्म मृत्यु का, जरा व्याधि का, संयोग वियोग का, अनेकों प्रकार के दुख क्लेश अशांति का हेतु ये संसार, इस संसार बंधन से जो मुक्त हो गया है, तो जिसके ऊपर पहाड़ रखा हुआ था, दबा जा रहा था, कुचला जा रहा था, क्या हो गया? अब उसके सर से के ऊपर अब तिनका भी नहीं। जिसके सर पर क्या था? पहाड़ था, अब तिनका भी नहीं है, तो उसको कितना आनंद हो सकता है वही जानता है। अन्य लोग तो केवल कल्पना कर सकते हैं, बाकी लोग तो क्या है? कल्पना करते हैं उसके आनंद को। वही विद्वाने विजानाति विद्वज्जन परिश्रमा, ऐसे करके बोला जाता है कि विद्वज्जनों का जो परिश्रम है वो विद्वान ही जानता है, जिसने स्वयं किया हो। बाकी लोग क्या जाने? बाकी लोग जो विद्वानों का परिश्रम है उसको नहीं जानते। जैसे घायल की गति घायल जाने, तो वैसे ही इस साधक को जिसने परमात्मा अनुभूति कर ली है, कितना आनंद है इसको तो वही जानता है। तो आनंद में बिल्कुल आनंदित होते हुए, मस्त होते हुए क्या कर रहा है? वो जो अपनी वाणी के द्वारा अपने आनंद का बखान कर रहा है। तो क्या कहता है कि ये समस्त उपाधि के धर्म स्वभाव और ये दृश्य जगत, ये कुछ भी मेरा बिगाड़ते नहीं, है ना? जिस प्रकार से मरीचिका जल का महाप्रवाह भी ऊसर भूमि भाग को गीला नहीं करता, इसी प्रकार से ये समस्त नाम रूप उपाधि और इनके धर्म आदि के द्वारा मुझ असंग निर्लेप आत्मा में तनिक भी न्यूनता नहीं आती है। क्योंकि मैं तो क्या हूँ? निर्लेप असंग हूँ, सबसे सर्वथा मुक्त हूँ। सबसे क्या हूँ?
सबसे सर्वथा मुक्त हूं। तो इस प्रकार से ये रहे अपने जगह पर। शरीर बूढ़ा होवे, शरीर रोगी होवे, और भी इंद्रिया शक्तिहीन हो जावे, और प्राण बिल्कुल क्या हो जाए, वो भी अशक्त हो जावे, और मन बुद्धि भी क्या करे, भले ही निरुद्ध हो जाए, भले ही चंचल होवे। ये चंचलता और अचलता किसमें है? ये चित्त में है, मुझ में नहीं है। तो मैं क्यों प्रयास करूं? मैं क्यों इसको निग्रह का, इसको जो काम करना था वो कर लिया। क्या करना था? अब जो मन की विक्षेप है, चंचलता है, वो किसमें बाधक है? मन की मलिनता, मन की चंचलता चिंतन में बाधक है ना। किसमें बाधक है? चिंतन में बाधक है, अनुभूति में बाधक है। और जब अनुभूति हो जाए उसके पश्चात ये चंचल रहे या अचल रहे? क्या चंचल रहे? प्रारब्ध वायु से क्या हो? चंचल हो, चाहे शांत हो। मैं तो अब क्या है, शरीर है, तो शरीर प्रारब्ध वेग से क्या रोगी स्वस्थ नहीं होगा क्या ज्ञानी का? हैं? ऐसे तो है नहीं। अब ज्ञान हो गया, इसका मतलब अब रोग तो होंगे ही नहीं। ज्ञान होने का मतलब क्या हो गया? ब्रह्म हो गया। ब्रह्म हो गया इसका मतलब शरीर में भी रोग नहीं होंगे, और रोग होने पर चित्त में कोई पीड़ा दर्द का अनुभव नहीं होगा। ऐसा हाँ, तो वो सब वो उपाधि में है। वो किस में? उपाधि में। हाँ, तो जैसे सर्दी भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, लेकिन ज्ञान होने का मतलब लोग समझते हैं सर्दी गर्मी ना लगे, और कटने का, छिलने का किसी प्रकार का दर्द और अनुभव क्यों? कोमा में चला गया है क्या? जड़ हो गया है? अरे उसका जो मन है ना, वो क्या बना हुआ है अभी? वो सजीव बना हुआ है, वो जड़ नहीं है। जिसका मन जड़ हो गया, जो कोमा में चला गया, तो वहां क्या है? बस फिर वहां अनुभव नहीं होता है। तो लोग समझते हैं सर्दी गर्मी भूख प्यास हैं, इनका क्या होना चाहिए? ज्ञान नहीं होना चाहिए, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो ऐसा नहीं है। तो फिर शरीर भी बूढ़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए भगवान सब जवान रहते हैं और बिना दाढ़ी मूछ वाले रहते हैं। विज्ञान हो गया तो फिर बूढ़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है। ये सब जो पृथ्वी की चीजें हैं, पांच भौतिक है ना, तो ये तो षड विकार है ही। होना, उत्पन्न होना, बढ़ना, फिर क्षीण होना, और फिर नष्ट हो जाना। तो ये षड विकार क्या है? ये तो रहेंगे ही इन पांच भूतों में। और ये पांच भूतों का ही देह है, और ये सूक्ष्म देह है, और ये जो कारण देह है, ये तो अविद्या रूप ही है। अविद्या पहले ही हट गई है, तो वह तो ब्रह्म रूप है। क्या हो गया है? और बता दिया था आकाश के समान निर्लेप हूं, आदित्य के समान अप्रकाश्य हूं, और पर्वत के समान क्या हूं? अचल हूं, और समुद्र के समान क्या हूं? अपार। ऐसा अविनाशी आनंद घन नित्य मुक्त
चिन्मात्र ब्रह्म में। तो अब आगे देख लीजिए, आगे क्या बता रहे हैं। 501वां श्लोक देखो। न मे देहेन संबंधो मेघेनैव विहाय सः अतः कुतो मे तद्धर्मा जाग्रत स्वप्न सुषुप्तयः। न मे देहेन संबंधः मेघेन इव विहाय सः अतः कुतः मे तद्धर्मः जाग्रत स्वप्न सुषुप्तयः। न मे देहेन संबंध, ये जो देह है, इस देह के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। इस शरीर के साथ मेरा संबंध नहीं है, ना अहमता का और ना ममता का। कैसा संबंध है? कहते प्रारब्ध संबंध है। क्या संबंध है? प्रारब्ध संबंध। कि जब तक प्रारब्ध है तब तक क्या है, इसका और हमारा गठबंधन है। ये किराए का मिला हुआ है। क्या है? ये हमने ही कुछ पैसे जमा करके और किराए पर ले लिया है। तो अपने कर्म जमा किए, प्रारब्ध है, संचित में से निकाले और जमा किए, तो क्या मिल गया? इस शरीर मिल गया। और ये जो विकल्पात्मक विचारात्मक ये जो सूक्ष्म देह है, ये भी हमने ही इसको क्या किया है? इसको लिया हुआ है, स्वीकार किया हुआ है। और ये जो कारण शरीर अविद्या है, ये भी क्या है? ये भी हमने स्वीकार की हुई है। अज्ञान काल में स्वीकार किया है, अविद्या स्वीकार किया तो जीव हो गया। सूक्ष्म शरीर स्वीकार किया तो कर्ता भोक्ता सुखी दुखी हो गया। और स्थूल शरीर स्वीकार किया तो क्या हो गया? मोटा पतला मनुष्य पशु स्त्री पुरुष आदि हो गया। किसने स्वीकार किया है? आपने। और अब इन तीनों का अस्वीकरण कर दो, स्वीकार मत करो। स्थूल शरीर 5 भौतिक है, जड़ है। सूक्ष्म शरीर भी 5 भौतिक है, जड़ है, दृश्य ही है। ये भी मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है। ये जो कारण शरीर है अज्ञान, ये भी क्या है? मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है। मैं तीनों का साक्षी, तीनों से अलग क्या हूँ? चिन्ह मात्र हूँ। तो स्वीकार किया है, अस्वीकार भी है, स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार किया? कि मित्र है, ये मेरा मित्र है। किसने स्वीकार किया? माता पिता ने स्वीकार किया या आप स्वीकार करते हैं? मित्रता किसी के साथ किसने स्वीकार की है? और दूसरे लोग अस्वीकार करते रहे, कोई फर्क पड़ेगा? अस्वीकार किसको करना पड़ेगा? है ना? जैसे पति पत्नी है तो दोनों ने क्या किया? एक दूसरे को स्वीकार किया है ना। किसने स्वीकार किया? पति ने पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया, पत्नी ने पति रूप में स्वीकार कर लिया। किसने स्वीकार किया है ना? बाकी लोग तो क्या है? मेहमान है। क्या बोलते? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। क्या सेठ जी ऐसे बोलते हैं क्या?
है मुहावरा है क्या ये? है पिक्चर है? बता दिया करो हमें, हम तो सुनते रहते, हमें क्या पता कि पिक्चर है बिना पिक्चर है। लेकिन आपने उसमें से निकाल लिया ना चीज। नहीं हमने सुना ही था, लोगों से बहुत बार सुनी ये बात कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब हमें क्या पता कि ये सही बात है, वेदांत की बात है। अच्छा वेदांत की बात है ना, इसे तो सुनी है ना। फिर आपने उसमें से तो वैसे ही कहते हैं ना कि दूल्हे से दुल्हन मिली फीकी पड़ी बारात। हैं दूल्हा दुल्हन मिल गए, वो तो क्या हो गए, एक को क्या मिल गया पति, एक को क्या मिल गया पत्नी, और बारात को क्या मिला बस खाने को लड्डू मिले और बाकी कहना अपने अपने घर जाओ। तो कहने का भाव है स्वीकार किसने किया है? पति ने पत्नी रूप में और पत्नी ने पति रूप में स्वीकार किया। अब अस्वीकार करना का मतलब क्या है? तलाक। दोनों क्या कर देते हैं? पति ने पत्नी को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया, और पत्नी ने पति को अस्वीकार कर दिया। तो बाकी लोग स्वीकार करते रहे, अस्वीकार करते रहे, तो ये तो स्वयं की ही है ना। तो वैसे ही मैं शरीर हूं, ये किसने स्वीकार किया? आपने। मैं मन बुद्धि हूं, ये किसने स्वीकार किया? आपने। मैं जीव हूं, ये किसने स्वीकार किया? आपने। अब ये तीनों को अस्वीकार करके जो वास्तव में आप हो उसको स्वीकार करो। तीनों को क्या करो? ये स्थूल शरीर मैं नहीं हूं, ये जन्म मृत्यु वाला परिवर्तनशील जड़ 5 भूतों का भंडार हाड़ मांस का पुतला मैं नहीं। अस्वीकार कर दो समझ करके। और ये जो सूक्ष्म देह है संघातात्मक 5 ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, अंतःकरण चतुष्टय, इसका नाम क्या है? सूक्ष्म देह। 5 भौतिक जड़ दृश्य ही है, परिवर्तनशील है, और ये भी क्या है? ये मैं नहीं। अस्वीकार कर दो। और ये जो कारण देह अज्ञान रूपा है, ये क्या है? अंधकार रूप है, मैं प्रकाश रूप हूं। ये अज्ञान रूप है, मैं ज्ञान रूप हूं। तो ये भी मैं नहीं हूं। फिर आप कौन है? तो कहते हैं मैं तो ज्ञान रूप एक रस इन सब का साक्षी चिन्ह मात्र हूं। तो कर दीजिए अस्वीकार। स्वीकार अस्वीकार किसको करना है? जो स्वीकार कर लेगा वही क्या पाएगा? मुक्ति को, शांति को पालेगा। जो स्वीकार नहीं करेगा वो शांति मुक्ति को अनुभव नहीं करेगा। मुक्त होते हुए भी मुक्ति को अनुभव नहीं करेगा। मुक्त होते हुए भी गले में ही पड़ा हुआ है हार। कहाँ पड़ा है? गले में पड़ा है। लेकिन अज्ञान हो गया, भ्रम हो गया, तो क्या है कि मेरा हार कहाँ गया? देखता है कि है नहीं, और फिर कितना बेचैन, पूरी हवाइयाँ उड़ जाती है ना। सारा मन में अशांति भर जाती है कि मेरा कहाँ चला गया इतना मूल्यवान 9 लखा हार। कभी 9 लखा हार का बड़ा अहमियत रही होगी। अब तो लोग क्या है 90 लाख का हार भी पहने पहने घूमते रहते हैं। अब 9 करोड़ का बोले तब भी कोई बात हो। 9 लखी तो पुरानी बातें हैं ना। 9 लखी कुछ नहीं है। हाँ, तो 9 लखा हार पहना हुआ था कि कहाँ खो गया। बड़ा डरता है। अब सर्दी का समय था, कपड़ों में छिप गया था। कई कपड़े पहन लिए थे ना, 5 कपड़े पहन लिए थे। हैं
बनियान पहन लिया, उसके ऊपर कुर्ता पहन लिया, उसके ऊपर जर्सी पहन ली, उसके ऊपर कोट पहन लिया, है जैकेट वैकेट कहीं पहनते हैं ना। हाँ, तो 5 कपड़े पहन लिए और पहना हुआ था पहले हार भी। पहले क्या पहन लिया था? हार। अब वो हार जो दिख रहा था ना, जो गर्मी में हर समय चमकता था, अब सर्दी आने से क्या हो गया? ये 5 कपड़े पहन लिए तो इनके अंदर छिप गया। यूं देखा तो दिखता नहीं है, तो बड़ा डरता है, घबराता है, कहाँ चला गया हार? अरे इनको हटा, इन 5 कपड़ों को हटा। तब देख, हटाने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल हटा के फेंकने ही है, सर्दी ठंड लग जाएगी, ठीक है ना। बस हटाने का मतलब है उसको निकाल के देख ले एक बार, शांति पड़ जाएगी। तो वैसे ही ये 5 कोष, ये 5 कपड़े पहने हुए, तो इनको हटाने का मतलब ये नहीं कि फेंक दो कभी, कि महाराज जी ने कहा गंगा जी में शरीर को छोड़ दो, है, या आग में जला दो, ऐसा नहीं है। इन 5 कोषों को विचार से हटाओ तो फिर क्या दिख जाएगा? हार मिल जाएगा। क्या हार? अपनी आत्मा, वो मिल जाएगा, वो दिख जाएगा। तो फिर क्या है? फिर छिपा हुआ रहेगा क्या? फिर इनके अंदर भी रहे भले ही, तो भी छिपा हुआ नहीं रहेगा। रहने दो, कपड़ों के अंदर रहे तो क्या दिक्कत है? दिखाना हो तो दिखाओ, कपड़ों के अंदर रहे तो कपड़ों के अंदर रहे, है तो है ही। तो अब ये अनुभव हो गया मुक्ति का, भय चला गया ना जब मिल गया हार, भय चला गया। तो वैसे ही अपनी आत्मा ही वो अनमोल रत्न है, उसको पा लिया तो क्या हो गया? धनी हो गया, मुक्त हो गया। तो प्राप्त पाए हुए को ही पाना है। हार को हमने क्यों कहा है कि पाए हुए को ही पाना है, ऐसा नहीं है कि कहीं और से लाना है। प्राप्त की ही प्राप्ति है, तो ये बता दिया है। तो देखो क्या कहते हैं, न मे देहे न संबंध, मेरा देह के साथ में जो तादात्म्य संबंध है वो नहीं है। ये शरीर क्या है? प्रारब्ध से भोग के लिए मिला है, किराए का है। मैं इससे अलग हूं। मैं क्या हूं? इससे अलग हूं। देखो एक वचन का है, लेकिन तीनों ले लेना, स्थूल शरीर भी ले लेना, सूक्ष्म शरीर भी ले लेना, और तो तीनों ही जो देह है इनके साथ में मेरा कोई संबंध नहीं है। दृष्टांत दिया है, मेघेन इव विहायस, जिस प्रकार से आकाश का बादलों के साथ कोई संबंध नहीं, आकाश निर्लेप, असंग, निराकार, निरवयव, सूक्ष्म, व्यापक है। तो ऐसा जो आकाश है उसमें असंख्य मेघ बनते हैं, रहते हैं, इधर उधर दौड़ते चलते हैं वायु के द्वारा, और आकाश क्या है? बिल्कुल निर्लेप बना रहता है, बिल्कुल अछूता बना रहता है। इसी प्रकार से ये देह आदि मुझ में क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं, रहते हैं, और क्या होते हैं? भागते दौड़ते हैं, और क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। क्या होते हैं? पुराने होकर के फट जाते हैं, जैसे पुराना कपड़ा। क्या बोला है श्री कृष्ण ने? क्या कहा है शरीरों को? कपड़ा कहा है ना।
पुराना वस्त्र। तो वैसे ही ये शरीर है, रहे या ना रहे, लेकिन मैं तो रहता ही, मैं तो रहता हूँ। तो इनके साथ मेरा संबंध नहीं है। आकाश के समान, जिस प्रकार आकाश का बादलों से संबंध नहीं है। जी विहायस आकाश को कहते हैं। जी विहायस। और मेघेन इव अतः कुतो में तद्धर्मः जागृत स्वप्न सुषुप्तयः। इसलिए जो देह के धर्म हैं वे मेरे कैसे हो गए? जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये जो देहों के धर्म हैं, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह। जागृत में स्थूल शरीर की प्रधानता होती है, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर का ही सारा साम्राज्य है, और सुषुप्ति में क्या है? कारण देह का विशेष प्रागट्य होता है। जबकि जागृत में तीनों ही है। जागृत काल में स्थूल शरीर भी है, सूक्ष्म शरीर भी है, कारण शरीर भी है। स्वप्न में 2 है और सुषुप्ति में 1 है। सुषुप्ति में केवल अज्ञान है, कारण शरीर है। स्वप्न में कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर नहीं है। और जागृत में तीनों है। लेकिन विशेष किसकी प्रधानता होती है? स्थूल शरीर की प्रधानता होती है ना, विशेष तो है। हाथ जोड़ रहा है, इसका मतलब मन में क्या है? भाव है, श्रद्धा है। मन का भी पता लग रहा है ना, किससे पता लग रहा है? स्थूल शरीर से पता लग रहा है ना। तो सबका पता किससे लगता है? स्थूल शरीर का ही मुख्य होता है ना। और स्वप्न में सूक्ष्म है। स्वप्न का कैसे मालूम पड़ेगा? सुषुप्ति का क्या? जागृत में सुषुप्ति भी है तो कैसे? अज्ञान है ना, जीव भाव बना हुआ है ना, जीवत्व बना हुआ है। अज्ञान तो है ही, वो तो कारण ही है सबका ही, इसलिए नाम ही कारण शरीर रख दिया। सबका ही कारण है। सूक्ष्म शरीर का भी कारण है और जागृत कालीन शरीर का भी कारण है और सारे जगत का भी कारण है। अज्ञान ही तो कारण है ना, अविद्या ही कारण है। तो यहाँ कारण पर ही छीनी हथौड़ी लेकर के चोट मारी जाती है कि कारण को गिराओ। तो देखो क्या कहा, अतः कुतो में तद्धर्मः, इसलिए जिस कारण से शरीर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, इसलिए शरीर के जो धर्म है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि, ये जो धर्म और अवस्था है, इनका मेरे से कोई संबंध नहीं। इनसे कोई संबंध नहीं है। बीच वाले के हिसाब से ही होता है ना, जो बीच में होता है ना, उसी से ही विभाग होता है। नहीं, जैसे देहली से ही विभाग हो रहा है ना, अंदर बाहर, किससे विभाग हो रहा है? वैसे ही बीच में है ये सूक्ष्म शरीर, इसी से क्या हो रहा है? इसी से विभाग हो रहा है। क्या विभाग हो रहा है? जागृत और सुषुप्ति। विभाग किससे होता है? मन से ही हो रहा है ना सब कुछ। बीच में सीता, आगे राम, पीछे लक्ष्मण। है जी, बीच में माया, आगे राम, पीछे लक्ष्मण। अच्छा, बीच में सीता माया। अब आपका बूढ़े हो गए ना, पता ही नहीं लगता कि आप सीता कह रहे हो या शीशा कह रहे हो।
अच्छा, आगे ब्रह्म, पीछे बीच में जो माया और फिर जीव, है ना। देखो सेठ जी बड़े ज्ञानी है भाई। हाँ? तो माया जो ब्रह्म है वो माया के बीच में आने से क्या हो गया? जीव हो गया। हैं? हाँ, तो वैसे ही कैसे ही घटाते रहिए। अपनी अपनी समझ है ना। आवाज आ रही थी कहीं से, तो किसी से पूछा क्या आवाज आ रही है, तो भगत बैठा था, वो कहने लगा सीता राम दशरथ। क्या आवाज हो रही है? सीताराम दशरथ। कोई भगत पहलवान बैठा हुआ था, क्या पूछ रहा है कि क्या आवाज आ रही है, तो कहने लगा दंड बैठक कसरत। पहलवान था ना, दंड बैठक कसरत। अब कोई गृहस्थी था बेचारा, हैं, उससे पूछा क्या आवाज आ रही है, हैं, तो वो कहने लगा हल्दी तेल अदरक। हैं? अब जिसकी जैसी आवाज तो एक है, जिसके जैसे संस्कार है। भगत को तो लगा सीताराम दशरथ, उधर ही ध्यान है ना। और पहलवान का तो दंड बैठक कसरत से ही मतलब है, और गृहस्थी का किससे मतलब है? हाँ, हल्दी तेल अदरक, उनको उसी में लगे रहते बेचारे। तो वैसी बात है जी। ठीक है, तो भक्तों के लिए तो क्या हुए? राम सीता लक्ष्मण हैं। अब सेठ जी तो कह देंगे ब्रह्म माया जीव। हैं? तो ज्ञान सुन रहे हैं ना। तो इसलिए जिस कारण से ये जो शरीर है, इनके साथ मेरा तादात्म्य संबंध नहीं है, क्योंकि मैं निर्लेप असंग हूं आकाश के समान। इसलिए जो ये शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण, इनके जो धर्म है, इनकी जो अवस्थाएं हैं, उनके साथ भी मेरा संबंध नहीं। मस्ती में मस्त है। क्या हो रहा है? पूरा मस्त होकर के आनंद में कह रहा है किसी से कोई संबंध नहीं है, मैं मुक्त हूं, मैं अद्वितीय हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं चेतन हूं, मैं परमात्मा हूं। अरे मिल गई मेरे को, क्या मिल गई? युक्ति मिल गई। क्या मिल गई? ऐसी युक्ति मिली कि दूर दूर खोजता था, दूर दूर भटका, धक्के खाए, पहाड़ों पर चढ़ा, समुद्रों में उतरा, समुद्र पार किए, मिला कुछ नहीं। कहाँ मिल गया? घर में कहो, घट में कहो, कहाँ मिल गया? घट में ही मिल गया ना। भरतरी हरि जी कहते ना वैराग्य शतक में कि क्या क्या नहीं किया है हमने, कि उत्खातम निधि संकया क्षितितलम धमाता गिरेर धातवा। क्या क्या बोला है कि क्या क्या नहीं किया है। धरती खोद डाली, क्या मिलेगा? खजाना मिलेगा। क्या मिलेगा? खजाना मिलेगा। इसके लिए धरती खोद डाली, पहाड़ों पर चढ़ करके धातुएं हैं, पत्थर खोद खोद के क्या किया? धातुओं को जलाया, जिससे कि क्या मिलेगा? सोना चांदी मिलेंगे। सोना मिलेगा ना, तो उसके लिए क्या किया? पहाड़ों को खोदा, उनको जलाया। समुद्र में उतरे, क्या किया? समुद्र में उतरे। हाँ, कि क्या मिलेंगे? मोती मिलेंगे, हीरे मोती माणिक्य। तो क्या कहते हैं भरद्वाज जी कि प्राप्त काण वराट कोपि न मया तृष्णा अधुना मुंचमाम। काणी कोडी भी नहीं मिली,
क्या कहते हैं? काणी कोड़ी भी मिली, काणी कोडी भी नहीं मिली, हे तृष्णा अधुना मुंचे माम, अब तो मेरा पिंड छोड़। क्या क्या नहीं किया तेरे का, ये तृष्णा नहीं तो कराया सब कुछ। कौन किसने कराया? कृष्ण ने कराया। क्या क्या कराए? धरती खुदवा डाली, पहाड़ खोद डाली, तुड़वा डाले, समुद्र में गहरे गए, समुद्र पार किए 2 रोटी के लिए। क्या है? 2 रोटी चाहिए तो इतना ही संतोष हो, तो फिर कहीं जाने देते हैं। सब प्रेम हो, सब सेवा सहयोग हो और आनंद ही आनंद हो। सब क्या हो? आनंद आनंद। आनंद ही आनंद हो। लेकिन अब स्वार्थ होता है तो मिलता किसी को कुछ नहीं, और जिसको जितना मिल जाता है उतना ही दुखी, थोड़ा, दुखी, उतना ही क्या है थोड़ा है, और किसी को बहुत मिल जाता है और किसी को कुछ नहीं मिलता। किसी के पास जो है 4 जर्सी स्वेटर और पता नहीं क्या क्या है, और किसी के पास कुछ नहीं मिलता। 4 तो मैंने थोड़े बताए, वैसे 40 होते हैं। जी जी। क्या मेरे को नहीं पता? सब क्या समझ रहे होगी, हमें पता ही नहीं है कितने होते हैं। 40 होते हैं। 40 है ना आज के जमाने में तो। 40 स्वेटर जैकेट वैकेट पता नहीं क्या क्या, और किसी के पास क्या है? एक भी नहीं। एक भी नहीं। ये असमानता है। ये क्या हो रहा है? उठा लो, ये क्या है? असमान रूप से वितरण हो। किसी के पास एक नहीं और किसी के पास पैर ही नहीं। हाँ, किसी के पास पैर ही नहीं, पैर ही। किसी के हाँ, तो अपना अपना प्रारब्ध भी है, लेकिन कहने का भाव ये है क्या, इस सबसे क्या होगा फिर? प्रेम होगा ना। यदि संतोष होगा तो क्या होगा? सेवा सहयोग का भाव होगा, सबसे प्रेम होगा। तो ये इस प्रकार तृष्णा जितना मिल जाए उतना थोड़ा है, सब अधिक अधिक पाना चाह रहे हैं, और कुछ साथ लेके भी जाना चाह रहे हैं। भोज कहता है ना क्या, हाँ, कि चाचा जी किसी के साथ नहीं गई है धरती, पर आप लेके जाओगे। छोटा सा बालक है भोज, हैं, उसका चाचा है मुंज, हैं, मुंज कह भी देते हैं ना कि बड़ा मूंजी है भाई। मूंजी मतलब बहुत कंजूस है। तो जो मुंज है उसने मारने के लिए क्या क्या नहीं किया। तो जब अंतिम लिखा भोज ने तो क्या लिखा कि चाचा जी किसी के साथ ये धरती नहीं गई, मानधाता जैसे हुए हैं। रावण का 10 शीश रावण को का भी जिन्होंने अंत कर दिया, समुद्र पर पुल बना दिया, वो राम भी नहीं रहे। युधिष्ठिर जैसे जिन्होंने इतना विशाल महाभारत का युद्ध भी जीत लिया, वो भी नहीं रहे, ना धरती को ले जा पाए, तिनका भी यहां से। लेकिन चाचा जी मेरे को विश्वास है जो कोई वे नहीं कर पाया ना, आप कर लो। इस धरती को आप जरूर लेके जाओगे। तो ये बात है, कहने का है बस सबका काम चलना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबका काम। तो सब प्रेम बना रहे, सहयोग बना रहे, तो आनंद बना रहे, तो सबके सब क्या सुने। जैसे मिथिला नगरी में सफाई कर्मचारी, लिखाई कर्मचारी जितने भी है, या सैनिक है, सेवक है, सबके सब क्या है? सबके सब ब्रह्म ज्ञानी है। सबके सब क्या है? हाँ, चाहे रसोईया हो, हैं, कोठारी हो, भंडारी हो, पुजारी हो, सबके सब क्या हो? ब्रह्म ज्ञानी है। कोई दिक्कत है? कोई वैर विरोध है? नहीं, है ना। ऐसा भी देखो, समय समय की बात है, बहुत से लोग तो भजन करते ही नहीं है, लेकिन जो भजन करने वाले भी है ना,
तो उनमें वो भी कहीं ऐसे सोचते हैं कि मैं तो भजन करूं और दूसरे का भजन नहीं। जी जी, ऐसा भी सोचते हैं, नहीं सोचते हैं? मन का ऐसे भी सोचते हैं कि मैं तो भजन करूं और इसके भजन में क्या हो, विघ्न हो, इसका भजन भंग हो। नहीं सोचते हैं, नहीं सोचते हैं? क्या इंद्र तो खुद इतना, इंद्र बार इतना ज्यादा हो रहा है। इंद्र नहीं, जो भजन करने वाले भी है साथ साथ, वो सोचे मेरा मन तो पूरा क्या हो जाए। अब सेठ जी तो ब्रह्मज्ञानी हो गए और आप रह गए हैं, तो फिर क्या होगा? नहीं, सेठ जी से पहले हम हो जाए, भले ही सेठ जी भी हो जाए, पर सेठ जी से पहले। चलो ये भी अच्छी बात है आपस में, है लगी हुई इसी नहीं कि कहीं ना कहीं इच्छा है, बस ये है ये द्वेष, ईर्षा, ये स्वार्थ, ये अहंकार का ही परिचय सूक्ष्म रूप से है ना। तो ऐसा रहता है, इन सब से निकलना पड़ता है, इन सब से निकलना है कि आप क्या हो, वो हो जाए बहुत अच्छी बात है, सब हो जाए, और सबसे पहले आप हो जाए। चलिए, ये समझ आ गया, स्पष्ट हो गया क्या? देह, देह के धर्म, इसकी अवस्थाएं, इन सब के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैं नित्य मुक्त निर्लेप सच्चिदानंद ब्रह्म क्या हूँ? सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। अब 502वां श्लोक भी देख लीजिए आप लोग। उपाधिरायाति स एव गच्छति, स एव कर्माणि करोति भुङ्क्ते, स एव जीर्यन् म्रियते सदाहम्, कुलाद्रिवन्निश्चल एव संस्थितः। उपाधि आयाति स एव गच्छति, स एव कर्माणि करोति भुङ्क्ते, सः एव जीर्यन् म्रियते सदा अहं कुलाद्रिवत् निश्चलः एव संस्थितः। उपाधि आयाति स एव गच्छति, क्या है? उपाधि ही आती है और उपाधि ही जाती है। आना जाना किसमें है? उपाधि में। आने जाने का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह आना और एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे शरीर का आना जाना है, जैसे मन का आना जाना है, और जैसे जीवात्मा का आना जाना है। तीनों में आना जाना है ना। स्थूल शरीर भी आता जाता है, सूक्ष्म शरीर भी क्या है? आता जाता है, और सूक्ष्म शरीर में सवार होकर के ये क्या है? एक देह से दूसरे देह में कहिए, या एक लोक से दूसरे लोक में कहिए, ये जीव भी आता जाता है। हाँ जी, समझ आ रही है? तीनों में क्या है? आना जाना है। आना जाना किस में बनता है? जो सीमित है, परिचिन्न है, उसमें बनता है ना। जो एक जगह है
वो दूसरी जगह क्या है, आ जा सकता है, दूसरी जगह नहीं है। और जो सब जगह है, आना जाना बनेगा क्या? तो उपाधि आयाति स एव गति, तीनों उपाधि है ना, कारण उपाधि, सूक्ष्म उपाधि, स्थूल उपाधि, ये तीनों शरीर क्या है, उपाधि है ना। उपाधि आयाति स एव गच्छति, उपाधि ही आई। अभी जैसे घर से आए हैं, कौन आया, उपाधि आई। आप तो कहाँ नहीं थे, शरीर आया, मन बुद्धि जो सूक्ष्म शरीर है ये आया है, और आप चेतन में आना जाना नहीं है, क्योंकि आप व्यापक हैं। आप क्या हैं, व्यापक हैं। जैसे क्या है, धूप जो है वो आई गई नहीं है ना, आपके घर पर धूप, तो वहां से यहाँ आश्रम में धूप लानी तो नहीं पड़ी ना आपको, ये लानी पड़ी है? लेकिन वहां से क्या अपना थैला लेके आए हो ना, क्योंकि थैला आपका क्या है, वो सीमित है। थैला क्या है, छोटा सा है, उसे लेके आना पड़ा, चश्मा लेके आना पड़ा, किताब लेके आनी पड़ी, लेकिन धूप और हवा लेके आनी पड़ी क्या, और पानी भी नहीं लाना पड़ता, क्योंकि वो ज्यादा देश में, जो ज्यादा देश में होता है, अरे पानी तो कहीं भी मिल जाएगा। अब घर से चलोगे तो वो चीजें तो लेके चलते हैं ना, नहीं, कपड़े आदि। राजस्थान वाले होंगे तो चटनी, अचार पापड़, भुजिया, ये क्या करेंगे, लेके चलेंगे, नहीं लेके चलेंगे। तो क्यों, क्योंकि वो क्या है, सीमित है, छोटी है। लेकिन हवा तो लेके नहीं चलेंगे ना, पानी लेके नहीं चलेंगे, हम चले भले ही, लेकिन मिल जाता है। और बाकी जो चीजें व्यापक है, आकाश है, धूप है, ये लेकर के, तो क्योंकि व्यापक है। तो ये जो शरीर है ये व्यापक नहीं है, सूक्ष्म शरीर है ये भी सीमित है, कारण शरीर जो अज्ञान है ये भी क्या है, सीमित है, अविद्या। लेकिन जो चेतन है वो तो क्या है, व्यापक एक है, तो आना जाना नहीं बनता। उपाधि आयाति स एव गच्छति, उपाधि ही आती है, उपाधि ही जाती है। कल बताया था ना, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। इस शरीर से निकलने को भी जीवात्मा के क्या है, जानता है ना। उत्क्रामंतम स्थितम, शरीर में रहते हुए भी, भुंजानम व गुणान्वितम, और इन विषयों का उपभोग करते हुए भी, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, मूढ़ लोग नहीं देखते हैं, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जो ज्ञान चक्षु से संपन्न है वो देखते क्या है, इसकी सत्ता से हो रहा है, इसकी सत्ता से हो रहा है, चेतन की सत्ता से हो रहा है ना, साक्षी की वर्तमानता से, विद्यमानता से सब कुछ हो रहा है। चाहे वो मन बुद्धि का क्या चेष्टा हो, चाहे इंद्रियों में चेष्टा हो, चाहे शरीर में चेष्टा हो, सब किसकी, वर्तमानता, विद्यमानता, सत्ता से होता है। और इनको प्रकाशता कौन है, जानता कौन है, चेतन जानता है ना। कौन जानता है, चेतन जानता है। तो इस प्रकार ये सब आना जाना किस में बताया है, उपाधि में बताया है।
स एव कर्माणि करोति भुंक्ते, वही कर्म करती है। कौन? उपाधि। उपाधि में ही कर्म है और उपाधि ही उन कर्मों का फल है ना। चाहे वो शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, ये तीनों क्या है? उपाधि है ना। चेतन की, चेतन की क्या है? ये उपाधि है। जब चेतन की उपाधि कारण शरीर बना तब चेतन क्या हुआ? जीव कहलाया। जब सूक्ष्म शरीर बना तब चेतन क्या कहलाया? कर्ता भोक्ता कहलाया। सुखी दुखी कहलाया। ज्ञानी अज्ञानी कहलाया। और जब ये शरीर उपाधि बना चेतन की तब क्या? मनुष्य पशु कहलाया, पुरुष स्त्री कहलाया, मोटा पतला कहलाया, बूढ़ा जवान कहलाया। किससे? उपाधि से ही है ना। तो उपाधि कर्माणि करोति स एव भुंक्ते, कर्म भी उपाधि में है। किसकी सत्ता से? वो अलग रहने दीजिए, वो तो सत्ता देता है साक्षी रूप से। तो उपाधि में ही कर्म है और उपाधि ही उन कर्मों का फल भोगता है। स एव जीर्यन् म्रियते, और उपाधि का ही जन्म होता है, जीर्ण होती है और मरती है। किसका? उपाधि का। ये जो उपाधि है, उपाधि का ही जन्म, उपाधि में ही जीर्णता, बुढ़ापा, और उपाधि ही मर गई है। ऐसी ये सूक्ष्म उपाधि है, ये भी उपाधि है। और कारण उपाधि जो है वो ज्ञान से नष्ट होती है। कारण शरीर इससे नष्ट होगा, ज्ञान से नष्ट होगा। उत्पन्न हुआ है ना, ज्ञान नहीं है, लेकिन कभी न कभी क्या हुआ है? ब्रह्म में जीवपना आया है। कभी न कभी ब्रह्म में जीवपना आया है। अनादि भले ही है लेकिन अंत वाला है। ब्रह्म ज्ञान से क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान से अंत आ जाता है जीवपने का। जीवपना अनादि है लेकिन जीवपना अनंत नहीं है। अंत हो जाता है ब्रह्म ज्ञान से। और जीवपने से ही क्या आया है? ये सूक्ष्म शरीर आ गया और कारण शरीर आ गया। सब किससे आया है? सब जीवपने से आया है, इसलिए कारण शरीर नाम पड़ गया उसका। लेकिन ये सब उपाधि कैसी है? जिनका जन्म होता है जीर्ण होती है। क्या होती है? जीर्ण। और म्रियते, मर भी जाती है। क्या होती है? मर जाती है ना। हाँ, ये मर जाती है। अब आप ये देखो, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर तो देखा जाए तो रोज ही मरता है। कारण शरीर नहीं मरता है, इसलिए उसको मार रहे हैं। क्या? सुषुप्ति में क्या होता है? स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों मर गए। इसको नित्य प्रलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नित्य प्रलय। नहीं मर गए? स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर मर गए, लेकिन अज्ञान है ना। कारण शरीर तो है सुषुप्ति में भी। तो ये जो कारण शरीर है ये नहीं मरता है। इसी को तो माया है कि माया नहीं मरी, मन नहीं मरा, शरीर मर गए। तो ये नहीं मरता है अज्ञान। ये कैसे मरता है? तो कहते हैं ये तो केवल आत्मज्ञान से मरता है। इससे मरता है आत्मज्ञान से। बाकी न किसी शस्त्र से न किसी अस्त्र से
ना छीनी से ना हथौड़े से किसी से मरेगा क्या? अज्ञान का किला किसी तलवार, भाला, गदा, चक्र किसी के द्वारा भेदा नहीं जा सकता। ये अज्ञान का किला तो केवल सद्गुरु प्रदत्त जो आत्मज्ञान है उससे ढहता है। ये ऐसा किला है, देखो अज्ञान का किला सबसे बड़ा भारी किला है ना। जीवपना गलता ही नहीं है, जीवपना मिटता ही नहीं है। तो ये जो अज्ञान का किला है ना, ये सबसे बड़ा मजबूत किला है। पता नहीं कितने किले ढह गए, सब ढहते गए ना? नहीं ढहते गए। शरीर के किले ढह जाता है, मन का किला भी ढह जाता है। अभी कुछ था, अगले पल कुछ और हो जाता है। बड़ा ही क्या था, अधर्मी था, अब धर्मात्मा हो गया है। तो मन बदल गया ना। लेकिन ये जो कारण शरीर है अज्ञान, ये किला क्या है? ये नहीं ढहता है। ये ढह गया तो बाकी तो कुछ है ही नहीं। अज्ञान का किला को ढाने की बात चल रही है, इसकी बात चल रही है। और अज्ञान का किला ढह गया तो बाकी रहते रहे, कोई रहते हुए भी कुछ है नहीं, सब मिथ्या ही है ना। रहते हुए भी सबके सब कल्पित ही है। अपने लिए किसी प्रकार से हितकर या अहितकर नहीं है, अपने को चुभते नहीं है, पीड़ा नहीं देते हैं। पीड़ा तो अज्ञान की ही है, अज्ञान से ही सारी पीड़ाओं का जन्म है। तो अज्ञान के किले को गिरा रहे हैं। तो देखो क्या कहा है, उपाधि में ही सब कुछ है। आना जाना, कर्म करना, फल भोगना और सएव जीर्यन् म्रियते। और उपाधि ही क्या होती है? जीर्ण होती है और मरती है। यदि आप अपनी बताओ ना तो कहते अहम तु सदा, मैं तो सदा ही कुलाद्रिवत् निश्चल एव संस्थितः। क्या हूं? पर्वत के समान। क्या हूं? पर्वत के समान निश्चल, अचल हूं। आप जड़ हो क्या? जो आप अचल हो, कहने लगे नहीं मैं व्यापक हूं। आए जाए तो वो जो कहीं है कहीं नहीं है। मैं क्या हूं? सब जगह है। मुझको आना जाना पड़ता नहीं, बल्कि ये जो जगह है ना, ये जगह मुझ में है ही नहीं। ये जगह तो मन में है। जगह कहाँ है? मन में है। और मन ने ही बाहर इसको बनाया हुआ है। अन्यथा देश काल वस्तु ये सब है ही नहीं। देश काल वस्तु है ही नहीं मुझ में। मैं तो एक अखंडित व्यापक चेतन तत्व, कुलाद्रिवत् निश्चल एव संस्थितः। क्या कह रहे हैं? आकाश के समान क्या हूं? निश्चल एव संस्थितः।
अचल रूप से ही विराजमान। क्या है? अचल रूप से विराजमान। अचल रूप से विराजमान हूं क्योंकि पूर्ण हूं, क्योंकि एक हूं, क्योंकि व्यापक हूं, अद्वितीय हूं, केवल हूं। अब आप सो जाते हैं, तब देश काल वस्तु शरीर आदि कुछ होते हैं क्या? नहीं जी। होते हैं क्या? नहीं होते। तब आप कहाँ होते हो और क्या होते हो? क्या होते हो? केवल सतचिद आनंद रूप होके विराजमान रहते हो। सुसुप्ति में भी क्या रहते हो? सच्चिदानंद रूप से रहते हैं, विराजमान रहते हैं। तो ये ज्ञान आपको नहीं है, ये ज्ञान नहीं है ना, तो पहले ये ज्ञान पाओ। क्या पाओ? ये ज्ञान पाओ कि देखो, क्योंकि आप होना किसको मानते हैं? शरीर को होने को अपना होना मानते हैं, मन के होने को अपना होना मानते हैं, और जब शरीर और मन दोनों ही नहीं है तब आप अपना न होना मानते हैं। क्या? शरीर है तो आप क्या कहते हैं? मैं हूं। मन है तो क्या आप क्या कहते हैं? मैं हूं। और सुसुप्ति में आपका ये वाला शरीर भी नहीं, ये वाला मन भी नहीं, तो आप क्या कहते हो? लेकिन फिर भी कहते हो कि मैं हूं, तो फिर जानो कि भाई आप क्या हो? तब आप साक्षी रूप से, तभी तो कहते हो सुख से सोया ज्ञान रूप होके रहते हो। समझ लो, है ना? लेकिन आदत बन गई ना, शरीर है तो मैं हूं, नहीं? ऐसे तो मानते हो। आपके पिताजी का शरीर चला गया तो आप क्या कहते हो कि पिताजी नहीं? तो क्या शरीर के जाने से आत्मा भी चली गई क्या? यही तो समझाया है अर्जुन को। क्या समझाया? यही तो बताया है। ये जो भीष्म द्रोण आदि के शरीर है ये तो सदा रहेंगे नहीं, और इन शरीरों से पहले भी ये थे, इन शरीरों के बाद भी ये होंगे। जैसे तू था, जैसे मैं था, ऐसे ही तू, मैं और ये सब रहेंगे ही। ठीक है ना? तो रोते क्यों? रोते हो ना? क्या करते हो? किसी के घर वाले के मरने से क्या करते हो? क्यों रोते हो? वो मर गया क्या? हैं? वो मरा भी नहीं। कि हमारा स्वार्थ में रोते हैं। हाँ, उसमें जो ममता है, उससे जो आशा जुड़ी हुई है, वो उसमें वो जो अनुकूल था उसके लिए रोते हैं। एक आदमी था, उसकी घरवाली मर गई, हैं? था खूब ज्ञानी, ज्ञानी जानते हो? बोलने वाला, बोलता खूब था, खूब भाषण सुनाता था। अब हम गए, कुछ दिनों बाद हमारा जाना हुआ उसके यहाँ कि भाई व्यवहार के लिए सबका आग्रह होता है कि जी जाना आना चाहिए। तो हम गए तो वो बड़ा रोए, पर साथ ही साथ कहे कि महाराज जी मैं उसको नहीं रो रहा हूं, मैं तो अपने सुख को रो रहा हूं। मेरी घरवाली मर गई, मैं तो अपने सुख को। हाँ, वो ऐसी रोटी बनाती थी, बहुएं बनाती है, पर वैसा भोजन। अरे मैं कह रहा हूँ बूढ़े चुप बैठ जाओ, जोर जोर से बोल रहा था। मैंने कहा बहुएं सुन रही है अंदर, बूढ़े जैसी मिल रही वैसी भी नहीं मिलेगी। जैसी वो बनाती थी रोटी वैसी यूं महाराज जी, यूं फूली फूली, इतनी नरम और बिल्कुल कागज की तरह पतली, बड़ा चटोरा था। तो वो वैसी नहीं है। फिर महाराज जी रात को कभी कपड़ा हट जाता है तो वो क्या करती, उठ करके कपड़ा उड़ाती थी। तो ऐसे
तो कह रहा था, रो भी रहा था और कह रहा था कि जी मैं उसके मरने को नहीं रो रहा हूं, अपने सुख को रो रहा हूं। तो ये स्थिति है, सब अपने सुख को रोते हैं, ठीक है ना। हाँ, अपना ही मोह है, अब उसमें है या नहीं है वो तो उसे पता। मोह किसमें? अपने में जो रो रहा है उसमें, इसमें है मोह, जो रोने वाले में है ना, उसमें नहीं, उसमें होगा तो वो रोएगा, जिसमें होगा रोएगा तो वही। भाई जिस गन्ने में जितना रस होगा वो नहीं चढ़ेगा जिसमें है नहीं, वो क्या जब है? नहीं होगा तो क्या? तो जिसमें मोह होगा तो उसमें क्या है, वही रस नहीं, वो रोएगा ना। जिसमें मोह नहीं है, आशा नहीं है, ममता नहीं है, तो वो क्या होगा? हाँ। तो वैसे ये संसारी जो है ना बड़े चालाक है, ये तो हो गया। हैं? सब क्या करते हैं, एक दूसरे को हाँ उल्लू बनाते हैं और रोते हैं। कमजोरी कहाँ है? अपने अंदर कमजोरी है, अपने अंदर, और बाहर रोते रहते हैं। तो ये बात है। तो स्वार्थ की बात है, अन्यथा तो शरीर मर गया तो चेतन नहीं मरा, है ना। शरीर के मरने से चेतन नहीं मरता, तो मर जाए कोई बात नहीं, मर गए तो कोई बात हाँ। हम कई बार कहते कोई मर जाए फर्क नहीं पड़ता, हाँ कोई थोड़ा कष्ट पाता है ना तो थोड़ा सा जो कष्ट हाँ, वो महसूस होता है। कोई तड़प रहा है, कष्ट पा रहा है, थोड़ा लगता है। मरने को तो मैं कहता हूँ सारी दुनिया मर जाए, क्या फर्क पड़ता है, क्यों मरने ही है। ये तो सब के सब, ये सब मिट्टी के ढेले, ये जितने घड़े बने हैं, ये सब घड़े तो फूटने ही है। ये मिट्टी की मूर्त, ये तो धूप में तिड़क जाए। आप लोग नहीं जानते तिड़कना, जानते हो क्या? हम लोगों ने बनाए है ना मिट्टी की देवी बनाई है, तो कभी उसके पैर टूट जाते, कभी हाथ टूट जाते, क्या शंभुदेव हैं? अब वो चिकनी मिट्टी चाहिए होती थी ना, ये टूट जाते हैं। हाँ, फिर उसके रोज रोज क्या करे उसकी, हाँ आजकल तो कुछ और बोलते हो, टचिंग। तो देखा तो भाई आज देवी के हाथ टूट गया, आज पैर टूट गया, फिर थोड़ा सा वो लगा करके और फिर उसको चोट लग गई तो ठीक करनी पड़ती थी, हैं? और उसी से फिर आशीर्वाद मांगना पड़ता था, बड़ी समस्याएं थी, हैं? ऐसा चलता है। तो ये बात है, ठीक है। तो कह दिया है उपाधि में आना जाना, कर्म करना, कर्म का भोगना, जीर्ण होना, मर जाना, ये सब उपाधि में है। और मैं तो पर्वत के समान अचल रूप से विराजमान हूँ। इस बात को समझो और शांत और निर्भय रहो। क्या हो जाओ? शांत रहो, निर्भय रहो, और व्यवहार में सबसे प्रेम और सबका सहयोग करो यथा संभव, जो अपने सामने हैं। और क्या है, उनको भी सबके लिए मंगल भावना रखो, शुभ भावना रखो। तो इस प्रकार से बोध में रहो। किस में रहो? बोध में, चेतन में रहो, चेतन होकर के रहिए। आज इतना ही, बाकी का फिर